आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए उन बदलावों की, जिन बदलावों के कारण से आपकी जेब को बहुत राहत मिलने वाली है कि ये जो जीएसटी का नया बदलाव है वो क्या है और किस तरीके से इसका जो असर होगा वो आपकी जेब पर पड़ने वाला है। कि जीएसटी अब पहले की तरह 4 अलग अलग रेट्स यानी कि जो 5%, 12%, 18% और जो 28%, ये 4 तरीके का जो जीएसटी हम पर लगता था वो अब इस तरीके से नहीं लगने वाला है। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि किसी चीज़ में 40% टैक्स लग रहा है तो हमारा क्या होगा। आपका शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बालों का तेल हो गया, नमकीन, बिस्किट और चॉकलेट जैसी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पहले 12 से लेकर 18% टैक्स लगता था वो अब सिर्फ 5% जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता था 18% उसको हटा करके पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया है। जीएसटी घटने से लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बनेगा जिससे कि बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर गाड़ी जैसी चीज़ें महंगी होने के कारण क्या आपके जेब पर असर पड़ा है? अगर हाँ, तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो आप बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए उन बदलावों की, जिन बदलावों के कारण से आपकी जेब को बहुत राहत मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि ये जो जीएसटी का नया बदलाव है वो क्या है और किस तरीके से इसका जो असर होगा वो आपकी जेब पर पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार द्विवेदी और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जीएसटी का जो नया रूप है वो आखिर है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि जीएसटी अब पहले की तरह 4 अलग अलग रेट्स यानी कि जो 5%, 12%, 18% और जो 28%, ये 4 तरीके का जो जीएसटी हम पर लगता था वो अब इस तरीके से नहीं लगने वाला है। सरकार ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अब सिर्फ 2 मुख्य जीएसटी स्लैब होंगे और इनका जो रेट्स होगा वो होगा 5% और 18%। यानी कि अब 4 अलग अलग तरीके का जीएसटी हम पर नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ 2 तरीके के जो स्लैब होंगे जीएसटी के। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना, साथ ही साथ इसे अच्छा और विकास उन्मुख, साथ ही साथ इसे पारदर्शी बनाना भी है ताकि ये लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, जीएसटी का 2 स्लैब वाले ढांचे की हमने बात की है, लेकिन ना एक और 40% वाला ढांचा है और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि किसी चीज़ में 40% टैक्स लग रहा है तो हमारा क्या होगा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये जो टैक्स स्लैब है उसे हम सिन गुड यानी कि समाज या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाली चीज़ों पर लगाया जाने वाला, इसे हम टैक्स कहेंगे। ये जो टैक्स है वो हमारे सामान्य चीज़ों के ऊपर नहीं लगाई जाएगी, बल्कि उन चीज़ों पर लगाई जाएगी जो हमारे लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पान मसाला हो गया, गुटखा, सिगरेट, चीनी वाले एरेटेड ड्रिंक्स जैसे शामिल है। ये जो टैक्स है उसका 2 मकसद है। एक तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम हो जो हमारे समाज के लिए और लोगों के लिए हानिकारक हो, और दूसरा सरकार को इससे ज़्यादा राजस्व मिले जिससे इसका इस्तेमाल जन कल्याण के कामों में किया जा सके। ये तो हमने जीएसटी के स्लैब्स के बारे में बात कर ही लिया है। चलिए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में कि इसका आपके जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। अब आ गए हैं हम सबसे ज़रूरी चीज़ों पर कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है। देखिए, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, आपका शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बालों का तेल हो गया, नमकीन, बिस्किट और चॉकलेट जैसी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पहले 12 से लेकर 18% टैक्स लगता था वो अब सिर्फ 5% जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब वो चीज़ें आपको थोड़ी सी सस्ती मिलने वाली है। आपके जो घर का सामान हो गया जैसे कि एसी हो गया, टीवी जो 32 इंच के जो बड़े वाले टीवी होते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गए और वॉशिंग मशीन जैसे जो बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जो जीएसटी है ना वो 28% लगता था, तो वो 28% ना लग के अब 18% लगने वाला है। इससे भी ये जो ज़रूरी सामान है उनकी जो कीमतें हैं वो पहले से घट जाएगी। इसके अलावा अगर आप गाड़ियों के और बाइक के शौकीन हैं तो भी आप खुश हो जाइए, क्योंकि अगर आप नई बाइक या फिर छोटी कार खरीदने की सोच रहे थे तो ये सही मौका है। 350 सीसी से कम की जो बाइक्स होती थी और जो छोटी कार थी ना उस पर जीएसटी 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहले बाइक्स महंगी मिला करती थी वो थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। लोगों का सपना घर बनाने का भी होता है, तो जैसे सीमेंट पर जीएसटी 28% लगता था वो 18% कर दिया गया है। इसके अलावा जो मार्बल है और जो ग्रेनाइट जैसी चीज़ें हैं जो आपकी घर की सुंदरता बढ़ाते हैं
उस पर जो जीएसटी है वो 12% से घट करके 5% हो गया है। हेल्थ और इंश्योरेंस, इंसान जाहिर तौर पे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है और वो इंश्योरेंस भी कराता है ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी तरीके की अनिश्चित स्थितियों से बच सके। तो आपको जान के बहुत ही बेहतर लगेगा कि एक बहुत ही बड़ा कदम है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता था 18%, उसको हटा करके पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया है। जाहिर तौर पे जब इसके ऊपर 18% का टैक्स लगाया गया था तो उस समय इस बात पर बहुत विवाद हुआ था कि आप इंश्योरेंस और बीमा जैसी चीज़ों पर हेल्थ सेक्टर पे किस तरीके से टैक्स लगा सकते हो। अब जब इन चीज़ों को टैक्स फ्री कर दिया गया है तो लोगों के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। किसान और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम बात करते हैं। ट्रैक्टर और जो कृषि के उपकरण होते थे उस पर जो जीएसटी लगता था 12%, वो 12% से घट करके 5% हो गया है, जिससे किसानों की लागत कम हो जाएगी। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस पर भी जो जीएसटी थी वो पहले 12% लगाई जाती थी, वो अब 5% हो गया है। हमने जीएसटी के स्लैब्स के बारे में जाना है और हमने ये बात भी जाना है कि इन नए रिफॉर्म्स के चलते किस तरीके से आम व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए, इसका जो वाइडर एस्पेक्ट है उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका जो प्रभाव है वो हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। दोस्तों, सरकार का मानना है कि इस कदम से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बड़ा बूस्टर शॉट मिलेगा। जीएसटी घटने से लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बनेगा, जिससे कि बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास होगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इससे देश की जीडीपी ग्रोथ में 0.2% से लेकर के 1.2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि बढ़ी